भारत में बिंज वॉचिंग की लत तेजी से फैलती जा रही है और हर साल लाखों युवा इसका शिकार हो रहे हैं। क्लिफहैंगर पर एपिसोड छोड़े जाने से बीते वर्ष इस लत में 17.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिंज वॉचिंग के ग्लोबल इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर आता है, जबकि पहला स्थान आज भी इंडिया के पास है। वैज्ञानिकों की माने तो इसकी वैक्सीन बनने में अभी भी कई साल का वक्त लगेगा। आज हम बीबीसी चिंदी के इस एपिसोड में आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही बिंज वॉचर के घर जिसने अपनी आधी सैलरी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेने में लगा दी। जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना इंटरव्यू, मैंने पॉज कर दिया है। जी, आपने बिंज वॉचिंग करना कब और कैसे शुरू किया? मैं भी आम बच्चों की तरह 8:30 बजे रात में तारक मेहता देख के सो जाता था। अगले दिन अगला एपिसोड देखने का वेट करता था। कॉलेज गया तो वहाँ भी ओकेजनली कभी कभार एक एपिसोड देख लिया फ्रेंड्स का, लेकिन आदत नहीं लगी क्योंकि मोबाइल इंटरनेट महंगा था। लेकिन एक दिन एक पार्टी में गया, वहाँ पे एक बंदे ने एक पेन ड्राइव पकड़ा दी चुपके से, बोला मज़ा आएगा। मुझे नहीं पता उसमें क्या था, मुझे लगा पॉर्न होगा। मैं घर गया, याद नहीं कौन सा शो था, लेकिन पहला एपिसोड देखने के बाद गजब का खुमार चढ़ा। दूसरा एपिसोड के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा था। इतना मज़ा आया उस रात की अगली सुबह मैं शाम को उठा। दिनेश, अंडी बंडी संडी जो बात ना करे उसकी। हाँ, बोलिए। आपको कब एहसास हुआ कि आप एडिक्टेड हो चुके हैं? मुझे याद है लॉकडाउन का पहला दिन था। मैं ब्रेकिंग बैड देखने बैठा और जब मैं भाभी जी घर पर है देख के ख़त्म करके उठा तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उस दिन मुझे लगा कि मैं फंस चुका हूँ इसमें। वैक्सीन आ गई क्या? नहीं, 1 साल और लगेगा। बिंज वॉचर बनने के बाद से आपके घर वालों से आपके रिश्ते में कितना परिवर्तन आया? बहुत आया, बहुत। एक दिन पापा ने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांगा, मैं दिया तो सारे शोज़ वॉच दिखा रहे थे। मम्मी का रोना धोना शुरू हो गया। मैं उनका इकलौता बच्चा था। फूफा जी की सलाह पे उन्होंने वाईफाई भी कटवा दिया। मैं मोबाइल इंटरनेट से लो क्वालिटी में देखने लगा। एक दिन तो मैं मिर्ज़ापुर का क्लाइमेक्स देख रहा था, फूफा जी आ गए और उन्होंने पॉज कर दिया। मैंने आओ देखा ना ताओ, सीधे उनका मरा हुआ मुंह देखा। उसके बाद से फूफा जी घर नहीं आते, घर में कोई मेरे करीब नहीं आता, खाना भी दूर से ही देते हैं। थैंक यू। कहिएगा 2 मिनट टॉयलेट जाके खा के आऊँ कैसे? दिनेश जैसे कितने ही युवा हैं जो अपनी वास्तविकता को कहीं रख के भूल गए हैं। आज भी वो अपने भविष्य को किसी कोने में तलाश रहे हैं। ऑफिस के काम पे कैसा असर पड़ा आपकी लत का? शुरू में बॉस जो शो देखता था मैं भी वही शो देखता था ताकि बॉन्डिंग हो, बात करे तो प्रमोशन होगी। उसे गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद था तो मैंने सारे सीज़न गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया। जब उसे बात करने पहुंचा तो 8वां सीज़न आ चुका था। उसको नफ़रत हो चुकी थी गेम ऑफ थ्रोन्स से, मार के भगाया उसने चप्पल से। फिर काम पे तो असर पड़ा है। टैब में खोल के कोई ना कोई शो देखते रहता हूँ, कम से कम ऑडियो तो सुनते रहता हूँ काम के बीच में। 2 बार उसने निकालने की धमकी दे दी है। लेकिन प्रमोशन के लिए बॉस के फेवरेट शोज देखने की क्या ज़रूरत है?
उसके लिए तो अपने स्किल्स अपग्रेड करने चाहिए, नई डिग्रीज लेनी चाहिए। स्किल्स, डिग्री, आप कोई लॉजिकल बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, अगर तुम चाहते तो अपग्रेड से डेटा या फिर मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन की डिग्री ले सकते थे। वहाँ टॉप यूनिवर्सिटी से काम की डिग्री मिलती है, उसके बाद सैलरी 1.5 गुनी या 2 गुनी हो जाती। लेकिन इतना समय और फोकस नहीं है मेरे पास। घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई होती है और गाइड करने के लिए मेंटर्स और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। सही में? तो मैं ये कर सकता हूँ फिर। थैंक्स यार। कोई डिग्री लेता हूँ और अगर इंक्रीमेंट हो गया तो सारे OTT के सब्सक्रिप्शन ले लूँगा। सब्सक्रिप्शन का पैसा कहाँ से आता है? शुरू में तो दोस्तों ने दिखा दिया था, उनके लैपटॉप पे देख लेता था। फिर जब नौकरी लगी तो अपना सब्सक्रिप्शन खरीदा था, लेकिन फिर 36 OTT आ गए तो फिर से दोस्तों के घर जा जाके उनका ID पासवर्ड मांगने लगा, लेकिन तंग आकर उन्होंने भी पासवर्ड चेंज करना शुरू कर दिया। सबने साथ छोड़ दिया मेरा। आपके पास नेटफ्लिक्स है ना? पासवर्ड दीजिए ना। लिखिए I love you श्वेता @1। अरे के पासवर्ड बदल दिया मादर। क्या आपने कभी लत छोड़ने की कोशिश की? लत छोड़ने का टाइम कहाँ मिलता है? रोज 10 एपिसोड देखना होता है। शोज में अलग दुनिया होती है, बहुत अच्छी दुनिया। उसमें म्यूजिक बजता है, यहाँ बजता है क्या? उधर प्यार मिलता है, सेक्स मिलता है, यहाँ किसी को मिलता है क्या? नींद उससे बड़ी लत है। अगर सोना ना पड़े तो 8 घंटे में एक सीजन खत्म किया जा सकता है। गंदी रात का सीजन 10 आया हुआ है, देखने दीजिए। इंटरव्यू लेके डिस्टर्ब मत कीजिए। अब जाइए, वॉइस ओवर शुरू कीजिए। सरकार दिनेश जैसे युवाओं को फिर से नई जिंदगी दे सकती है, लेकिन दिनेश अभी सरकार 2 देख रहा है। बिंज वॉचिंग एक बड़ी समस्या है और समाज को इससे पीड़ित लोगों से संवेदना दिखाने की ज़रूरत है। हम इनका हाथ थाम कर इन्हें अलमारी में ले जाके बंद कर दें ताकि ये नई पारी की शुरुआत कर सके। BBC चिंदी की ये रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती है। इसके सारे एपिसोड एक साथ बिंज वॉच करने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं।